आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ यीशु के नाम की स्तुति हो। हम मन पर अपना उपदेश जारी रख रहे हैं। कितने हैं जो पिछले सप्ताह आशीषित हुए हैं मन के वचन द्वारा? और हम मन का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हर कोई आपके मन के पीछे पड़ा है। हर कोई, ऑलराइट। पूरी दुनिया, सोशल मीडिया, हर दिन वो आप पर बमबारी कर रहे हैं। विज्ञापन वाले और मार्केटिंग करने वाले, वो सभी अपील कर रहे हैं तुम्हारे मन पर। और कई बार जब वो प्रमोशन कर रहे होते हैं चीजों की, जैसे कि दवाई की या किसी खास किस्म के प्रोडक्ट्स की, आप उसकी सामग्री की बारीकियों या उनके विस्तृत विवरण के बारे में इतनी अधिक बात करते हुए नहीं पाते हैं। वो उसकी बात नहीं करते हैं। वो बस आपको एक कहानी बताते हैं, छोटी कहानी। जैसे कि वो एक व्यक्ति को सबसे पहले उसे दर्द में जकड़े हुए दिखाते हैं, उसका हाथ बहुत दर्द कर रहा है। फिर वो प्रोडक्ट लेते ही स्माइल करता है, आमीन। लेकिन पहली तस्वीर हमेशा बहुत ही दर्दनाक होती है और दूसरी वाली तस्वीर हमेशा मुस्कुराती हुई होती है, आमीन। ये महिला इस शैम्पू का इस्तेमाल करने से पहले उसके बालों की ओर देखे, मुझे नहीं पता, अब वो मुस्कुरा रही है पहले से ज्यादा, आमीन, राइट। ये हमेशा ऐसा ही होता है। तो शैम्पू में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का कोई जिक्र नहीं होता है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो आपके मन के पीछे हैं। वो आपके मन के पीछे हैं। उन्हें यह पता है कि आपके दिमाग को इस सच में इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी कि आपके मन को है। ये आपके मन को लुभाती है, आपको अच्छी लगती है। और अंत में हम में से बहुत से हैं जो अभी भी तथ्य देखते हैं, क्योंकि हम परिपक्व हैं और अपने जीवन में काफी आगे बढ़ चुके हैं। खास करके उम्र दराज लोग सच की ओर देखना चाहते हैं। पर अब जिस संसार में हम रहते हैं, कई बार सच भ्रमित करने वाले होते हैं। हमें असली सच्चाई पता नहीं होती है। यही वजह है कि यह शब्द फेक न्यूज हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा प्रचलन में रहा है ना? खासतौर से इस पिछले दशक में ऐसा ही हुआ है। ये काफी प्रमुखता से हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको तथ्यों के जरिए समझना है। पर एक बात है मेरे दोस्त, जिसके बारे में आप यकीन कर सकते हैं, परमेश्वर का वचन। यहां ये किताब ध्यान से सुनिए, सत्य अधिक देर तक टिकता है, जिसमें भी सच्चाई है। तो जब एक डॉक्टर कहता है कि हाँ, एक्सरे एमआरआई वगैरह दिखा रहे हैं कि आपकी ये कंडीशन है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सच नहीं है, ये सच है। पर एक सच, सुनिए, स्थायी नहीं हो सकता है। अक्सर वो होते ही नहीं है। पर परमेश्वर की सच्चाई इस तथ्य से परे है। परमेश्वर का सच हमेशा के लिए है। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। और एक बार जब यीशु उस क्रूस पर मर गए आपके सभी पापों के खातिर, तो हर एक बात जो आपके और परमेश्वर के बीच में है, और खास तौर पर पाप की बाधा, क्योंकि पाप ही है जो इंसान को परमेश्वर से जुदा करता है, उसे हटा लिया गया है। ये एक सच्चाई है, आमीन। तो इसलिए आपके शरीर में सच्चाई, वो सच्चाई जो कहती है कि हे, तुम में अभी भी पाप है, राइट? तुम्हारे मन में अभी भी पाप है। मुख्य रूप से तुम्हारे शरीर के अंदर यही ये प्रकट होता है। तुम्हारे अंदर अभी वो गुस्सा है, तुम्हारे अंदर कड़वाहट है। पर यही वो जगह है जहां बहुत से विद्वान इससे भिन्न हो सकते हैं, जिसका मुझे विश्वास है कि ये परमेश्वर शिक्षा का वचन है, क्योंकि वो सिखाएंगे जैसे आपका अभी पापमयी स्वभाव है। और NIV खास तौर से बात करता है शरीर के बारे में, जहां इस पे लिखा है कि शरीर, इसमें लिखा है कि पापमयी स्वभाव, आमीन। अब कितने जानते हैं कि आपकी बहुत सारी समस्याएं, यहां तक कि जब आप यहां पर बैठे हैं, वो सब कुछ आपके शरीर की वजह से है। अब क्या शरीर का पापमयी स्वभाव है? नहीं। एक बार की बात है जब आपका स्वभाव पापमयी था। पर एक बार जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, आप विश्वास कर लेते हैं कि यीशु क्रूस पर मरे आपके पापों की खातिर, दिव्य अदला बदली हो गई। परमेश्वर ने यीशु को बनाया जो पाप से अनजान थे, उन्होंने पाप नहीं किया था, उनमें कोई पाप नहीं है। क्रूस पर परमेश्वर ने यीशु को आपके पाप के साथ पापी बनाया। उन्होंने आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि आप उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन सकें। तो हमारी ये समस्या है, राइट? वो कहते हैं कि आप नई सृष्टि हैं, पर आप नई सृष्टि नहीं हैं। क्या आप धर्मी हैं? मैं धर्मी हूं या नहीं हूं? बाइबल में लिखा है कि आप मसीह में धर्मी हैं, पर आमीन, ये एक पोजीशन है। ओके, अब आप क्या कर रहे हैं? ये एक पोजीशन है। ओके, आप अभी भी पाप कर रहे हैं। ओके, ठीक है, पर परमेश्वर के सामने आपकी पोजीशन ये है कि आप धर्मी हैं। पर आपको पता है, वो बस एक पोजीशन है। आपको जो करने की जरूरत है, जो आपको करना चाहिए, जो अवश्य करना चाहिए, वो ये है कि आपको देना चाहिए, आपको आज्ञा माननी चाहिए, आपको क्षमा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये सारी अच्छी बातें हैं, गलत मत समझिए। पर बुराई क्या है और रहस्य क्या है इस शिक्षा में, जिसने पवित्रता और विजयी जीवन शैली के अलावा जो उत्पन्न किया, जिसके लिए हम विश्वास करते हैं,
एक विश्वासी के रूप में, आमीन, परिणाम स्वरूप हम असफलता दर असफलता देखते हैं, क्योंकि ये आधारित है झूठी प्रतिज्ञा पर। आप होने के लिए नहीं करते हैं, आप पहले से ही हैं, ताकि आप कर सकें। ये कहलाती है जो पहले आती है, यानी आज्ञा, ऑलराइट, या हो जाना, जो ये है कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, और ये कि आप क्या हैं। बाइबल की थियोलॉजी में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो नए नियम के लेखन के समान है, जहां पौलुस की पत्रियां, उदाहरण के लिए, वो कई बार इंडिकेटिव का इस्तेमाल करने से पहले इंपरेटिव का इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटिव क्या है? इंडिकेटिव वो है जो आप पहले से ही हैं, ऑलराइट। इंपेरेटिव क्या है? वो आज्ञा। तो पौलुस ऐसी बातें कहते हैं जैसे कि क्योंकि तुम ये हो तो अब ये करो, क्योंकि तुम मसीह के साथ जी उठे हो, आमीन, तो प्रकटीकरण को, शरीर के कर्मों को मार डालो, जो है व्यभिचार, ईश निंदा, झूठ बोलना, कड़वाहट। गौर कीजिए, हम कहते हैं इसे करो, नहीं, परमेश्वर कहते हैं, वो कहते हैं कि तुम जानो कि तुम कौन हो, तुम मसीह के साथ जी उठे हो, तुम इन सबको प्राण दंड दे सकते हो। ये तुम्हें परेशान न करने पाए, बस इसलिए कि कड़वाहट की बटन दबाई जा रही है तो तुम्हें कड़वा होना ही है। नहीं, तुम जी उठे हो और वो सब तुम्हारे कदमों के नीचे ही है। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप सुन रहे हैं? जैसे हम इस वचन की ओर देखते हैं, ठीक है, रोमियो अध्याय 6 में, यहां देखिए, रोमियो अध्याय 6 में इसमें लिखा है कि इसलिए पाप तुम्हारे मननहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। अब हम इस शिक्षा को अपने मसीही जीवन में बहुत बार सुनते हैं और हम इसका उपदेश देते हुए सुनते हैं, पर यह संदर्भ से बाहर का एक वचन है। आप बस ये नहीं कह सकते हैं कि पाप करना बंद करो, पाप को राज मत करने दो। यह संदर्भ से बाहर है। क्यों? क्योंकि शब्द इसलिए पर गौर करो, इसलिए ना करने दो, इसलिए मत करने दो, इसका मतलब पहले के वचन आपसे कुछ कह रहे हैं। इसलिए मत करने दो। अगर आपको पॉर्न देखने की आदत है, या आपको लोगों को क्षमा करने में समस्या है, या आप हमेशा क्रोधित रहते हैं, या यहां तक कि निराश रहते हैं, या फिर आप हमेशा अविश्वास की अवस्था में रहते हैं, या फिर आप जिसे कहते हैं कि हमेशा तर्क करने वाले या संदेह करने वाले या दुविधा में रहते हैं, पाप आपको दयनीय बनाएगा और आप इस पर विजय कैसे पाएंगे? बस ऐसा मत कीजिए। यह कठिन प्रयास करने की मानसिकता है। बाइबल उस तरह से नहीं सिखाती है। बाइबल में लिखा है कि इसीलिए पाप ना करो। यहां पर यह इसलिए क्यों है? क्यों है यहां पर? आप इसके बारे में सोचिए और आपको इसका रहस्य मिल जाएगा। इसलिए पाप ना करो। ओके, ये मत भूलिए कि यहां एक धारणा है। पर संदर्भ की ओर देखिए। फिर हम आते हैं वचन 9 पर। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। कितने समझते हैं कि यीशु मृतकों में से जी उठे तो मृत्यु उनके पीछे है, मृत्यु का अब उन पर कोई अधिकार नहीं है। ये अद्भुत लगता है, मृत्यु का अब कोई अधिकार नहीं है। कितना सुंदर लगता है। इस संसार में बहुत सारे आंसू बहाने वाले कारणों में से एक मृत्यु है। मृत्यु, जी हां। और यीशु, बाइबल का सबसे छोटा वचन है कि यीशु एक अंत्येष्टि पर रोए, एक अंत्येष्टि पर, आमीन। वो जानते थे कि वो लाजर को मृत्यु में से जिलाएंगे। वो रोए क्योंकि वो जानते थे कि जब उन्होंने और पिता ने मनुष्यों के लिए ये अद्भुत जीवन जीने की योजना तैयार की, बस परमेश्वर की आशीषों का आनंद लेने के लिए, तो मृत्यु उनकी एजेंडे में नहीं था। मृत्यु एक बाहरी वस्तु की तरह था जो पाप की वजह से आई, और पाप की मजदूरी है मृत्यु। तो याद रखिए कि मृत्यु परमेश्वर की योजना का हिस्सा नहीं है। परमेश्वर को मृत्यु नापसंद है। परमेश्वर मृत्यु को एक शत्रु की तरह समझते हैं, इसे मत भूलिए। ओके, तो इसमें लिखा है, एक बार जब मसीह मुर्दों में से जी उठे तो अब मृत्यु की उन पर कोई प्रभुता नहीं है। अब ये देखिए, क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। हपाक्स, ग्रीक में इसका मतलब होता है सदा के लिए। तो जब वो मृत्यु, जो वो मरे, तो वो पाप के लिए मरे। कब तक के लिए वो पाप के लिए मरे? क्या यीशु पाप के लिए धीरे धीरे मरे? नहीं, एक ही बार सदा के लिए। एक ही बार सदा के लिए। यह अतीत में दोस्तों, जब आप चर्च में आए तो इसे याद रखें, हम अपना तर्क भी साथ लेकर आए, अपना दिमाग साथ में लेकर आए। अब अगर मेरे पास समय बचता है तो मैं आपके दिमाग के 2 हिस्सों के बारे में बात करना चाहूंगा। ये दिलचस्प है, पर अपनी समझ वाले हिस्से को साथ ले आइए, आमीन, तर्कशील हिस्से को। पर इस तरह से हम परमेश्वर के साथ जीवन नहीं जीते हैं, ठीक है? हम जीते हैं, मैं जल्दबाजी कर रहा हूं, पर सुनिए चर्च,
सुनिए चर्च, यीशु पाप के लिए एक बार ही मरे, न कि धीरे धीरे। यह वैसा विचार है जैसे हम सब पाप के लिए धीरे धीरे मर रहे हैं। हर दिन पाप के लिए अधिक से अधिक मरना चाहिए। यह बाइबल में नहीं है। बाइबल कहती है, अब इसे देखिए, यीशु पाप के लिए क्या एक ही बार, यह भविष्य में दोहराया नहीं जाएगा। ओके, अब क्या ये यीशु के बारे में बात कर रहा है? वो यीशु के बारे में बात कर रहा है, मैं सहमत हूं, क्योंकि वो मृत्यु जो वो मरे, वो पाप के लिए एक ही बार मर गए, पर वो जीवन जिसमें वो जीवित हैं, वो परमेश्वर के लिए जीवित हैं। तो मृत्यु उनके पीछे है, अब वो अपना जीवन परमेश्वर के लिए जीते हैं। वचन 11 की ओर देखिए, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा समझो और मसीह यीशु यानी हमारे प्रभु में जीवित समझो। हालेलुया। ऐसे ही जैसे यीशु पाप के लिए मरे, वो पाप के लिए कैसे मरे? एक ही बार। आपको अपने आप को पाप के लिए एक ही बार मरा हुआ समझना चाहिए, और वो जीवन जो आप जीते हैं, आप परमेश्वर के लिए जीते हैं। इसलिए ऐसा ना होने दें, इसलिए ऐसा ना होने दें। स्वयं को एक ही बार मरा हुआ समझें, इसलिए ऐसा ना होने दें। आपको पता है कि ये क्या हो रहा है? अगर आप सचमुच सम्मान करते हैं कि आप हो गए हैं, तो आप ऐसा ना होने दें। आमीन। तो विश्राम का संदेश असल में विश्राम, क्योंकि शैतान कहेगा, देखो तुम पवित्र नहीं हो, देखो तुम प्रेम करने वाले नहीं हो, तुम में वो कड़वाहट है, तुम में अभी वो गुस्सा है। जब उस महिला ने कहा कि तुम्हारे मन में उसके प्रति कड़वाहट है, उसके प्रति ईर्ष्या है, देखो 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 देखो, आप अब भी वही इंसान हो। आमीन। पर आप क्या करते हैं? आप इस भावना को दबाने की कोशिश करते हैं, इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, और आप शुरुआत करने से पहले ही हार जाते हैं, क्योंकि ये झूठ पर आधारित दिखावा है, और झूठ शत्रु से आया है। पर आप इसे महसूस करते हैं, आप महसूस करते हैं, हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि यह सच है। अक्सर भावनाएं आती हैं और जाती हैं। आप अपनी भावनाओं को संभालना सीखते हैं, यहां तक कि बुरी भावनाओं को भी, निराशा को, आपको पता है, नकारात्मक भावनाओं को, नाराजगी वगैरह को। ठीक है, जब आप टूर बस में होते हैं तो आप सभी दृश्यों को देखते हैं, हालांकि कुछ बहुत सुंदर होते हैं, आप कहते हैं देखिए जरा उसे, आपको अच्छा एहसास होता है, आनंद लो, अच्छा महसूस करो। पर पता है, यह एहसास बीत जाता है और आप ऐसे एक क्षेत्र को देखते हैं जो बहुत भयानक दिखाई देता है। लोग उन पौधों का निरादर करते हैं, उन्होंने वहां जंगल का निरादर किया है, उसे जला दिया है। आप उस निरादर को देखते हैं, आपको गुस्सा आता है। आप उस दृश्य से होते हुए एक बार फिर से और सुंदर दृश्य पर आते हैं। आपकी भावनाएं आती हैं और जाती हैं। अपनी भावनाओं को क्षणभंगुर चीजों की तरह जानो, आप इसका अनुभव कर सकते हैं, पर यह आप नहीं है। तो शैतान कहता है कि आप दुखी हैं, इसलिए आप और दुखी हो जाते हैं। इसे वापस उस पर फेंक दीजिए। मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। आमीन। मैं निराश नहीं हूं। कई बार मुझे निराशा महसूस होती है, पर मैं निराश नहीं हूं। आप अपना मन खोने वाले हैं? नहीं, मेरे पास मसीह का मन है, इसलिए हमें वचन जानने की आवश्यकता है, हमें अध्ययन करने की और अपने मन को नया करने की जरूरत है। यही बाइबल में लिखा है। जरा इफिसियों 4 देखते हैं। तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। गौर कीजिए, यह आपको बता रहा है उतार डालो, और यह भूतकाल है कि तुम उतार डालो। भूतकाल तुम्हारे अगले चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है। अब इसमें ये नहीं लिखा है कि अभी भी तुम्हारे पास पुराना मनुष्यत्व है, उसे उतार दो। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से पढ़िए, तुमने उसे उतार दिया है। कुलुस्सियों में इस तरह लिखा है कि यह देखकर कि तुमने पुराना मनुष्य उतार दिया है। कुलुस्सियों में यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी गई है। तो आप जो उतार रहे हैं वो है आपका अगला चाल चलन, पुराना मनुष्यत्व, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है। और आप नए हो गए कहां? अपने मन की आत्मा में। और ये कि आपने धारण कर लिया है नया मनुष्यत्व, जो परमेश्वर के अनुसार रचा गया है। परमेश्वर के अनुसार किसमें? एक सच्ची धार्मिकता और पवित्रता में। आप देखें दोस्तों, उतार देना हो चुकी डील है, पहले से ही समाप्त। इस पे लिखा नहीं कि आपको धारण करना है। बहुत से लोग इसे पलट देते हैं, कहते हैं कि आपको उतार देना चाहिए, आपको उतार देना चाहिए, आपको उतार देना चाहिए। हमेशा ये शब्द होते हैं, आपको अवश्य करना चाहिए। यह मसीहत का एक कठिन प्रयास है। ये सब अनुग्रह से है दोस्तों। हम पहले से वही हैं जो अनुग्रह में हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि बाहर निकलो इससे, इस तथ्य से कि तुम एक राजकुमार हो, एक राजकुमारी हो, एक ऊंचा जीवन जी रहे हो। आमीन। तो जो आप करते हैं वो आपको वो नहीं बनाता जो आप हैं। ये वो है जो आप हैं, जो आपको बनाता है। बाइबल कहती है कि आप इस नए मनुष्यत्व में रचे गए हैं जो आपके पास है। वो कैसे बनाया गया है? परमेश्वर के अनुसार सच्ची धार्मिकता और पवित्रता में, ना कि इस नकली धार्मिकता में। यह है सच्ची पवित्रता और धार्मिकता। सुनो दोस्तों, आप सच्चे, धर्मी और पवित्र हैं।
आप पवित्र हैं। अब आपके कार्य पवित्र नहीं हो सकते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मैं आपको कब ढूंढता हूं। हो सकता है आप सुबह सुबह बहुत पवित्र हैं, ठीक है। ये निर्भर करता है कि आप किसे कब देखते हैं। कार्यों को सुधारा जा सकता है। आपको पता है कि आप कौन है, आप पवित्र हैं, पर आपके कार्य अपवित्र हो सकते हैं। उन्हें आप ठीक कर सकते हैं। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। आप अपवित्र नहीं हैं, आप मसीह में नई सृष्टि हैं। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? क्या आपने कुछ सीखा? मैं इसे समाप्ति पर लाऊंगा। क्या आपको मदद मिली है? जो मैंने आपसे कहा, क्या आप समझ रहे हैं? अब ये होना ही चाहिए, ये अंदर का दृश्य होना चाहिए। आपको इसे अंदर देखना चाहिए। ओके, ये अंदर का दृश्य होना चाहिए। जो मैंने कहा उसे भूलेगा मत कि मन का बाइबल में पहला जिक्र है। हर बार बाइबल जब किसी बात का पहली बार जिक्र करती है, पहले जिक्र का नियम, और पहली बार मन का जिक्र हुआ है कि विचार मन से होता है। ऑलराइट, मैंने उसे आपको पिछले सप्ताह दिखाया था, उत्पत्ति 6 की ओर। देखिए, इसमें लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ रही है, उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। तो इस शब्द का, मन का, ये पहला जिक्र है। शब्द मन का पहला जिक्र। आमीन, आप मुझे समझ रहे हैं? मन का जिक्र। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और ये आपको क्या बता रहा है? विचार। तो शैतान जो चाहता है वो ये है कि वो अद्भुत तस्वीरों के साथ अपने विचार पर बमबारी करे, भयानक तस्वीरों के साथ। आमीन, डरावनी तस्वीरों के साथ, बुरी तस्वीरों के साथ। और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं दोस्तों? हर एक दिन, जब से ये स्मार्टफोन और सोशल मीडिया हावी हुआ है, असल में हम पर हर दिन बमबारी हो रही है। इसमें लिखा है निरंतर बुरा। ज्यादातर तस्वीरें जो आप पाते हैं, ठीक है, ये परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं है, ये सकारात्मक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल कहती है कि जो भी बातें सत्य, शुद्ध और पवित्र हैं, कोई सद्गुण है, कोई बड़ाई है, तो इन पर विचार कीजिए। पर हम विचार कर रहे हैं किसके बारे में? जो पवित्र नहीं है, जो शुद्ध नहीं है, जो शांति नहीं देती हैं, आपको अशांत करती हैं। और फिर आप सोचते हैं कि सोने में समस्या क्यों है? आप निराश क्यों महसूस करते हैं? आपको गड़बड़ क्यों महसूस होता है? आप दूसरों का जीवन देखने में ज्यादा वक्त बिता रहे हैं, आप तुलना कर रहे हैं, मिलान कर रहे हैं उन बेस्ट पिक्चरों के आधार पर जिसे वो पोस्ट करते हैं। आमीन, मेकअप के साथ या एडिटिंग के साथ, आमीन, इन सब के साथ छेड़छाड़ हुई है और आप उनके जीवन की ओर देख रहे हैं। और जितना आप उनके जीवन की ओर देखते हैं, उतना ही आप निराश हो जाते हैं। इस पीढ़ी के लोग किसी भी अन्य पीढ़ी की तुलना में सबसे अधिक उदास लोगों में से एक हैं। हम सबसे ज्यादा उदास लोग हैं, हालांकि हमारे पास सब कुछ है हमारी उंगलियों पर। देखिए आप क्या देखते हैं। अपने मन की रक्षा कीजिए। परमेश्वर आपसे कहां बात करते हैं? आपके मन में। तो क्या आपको पता है, नकारात्मक टिप्पणियों को मत पढ़िए, अपने मन को नकारात्मकता से मत भरिए। हम सब नकारात्मक हैं, पुराने स्वभाव पर आधारित हमारा झुकाव अब थोड़ा नकारात्मक है। हम अपने मन को नया करना सीख रहे हैं, सकारात्मक सोचने के लिए। आमीन। जब मैं सकारात्मक कहता हूं तो बाइबल में लिखा है उद्धार की आशा का टोप, यानी भले की एक सकारात्मक अपेक्षा। पास्टर, आपको पता है एक मंदी आ रही है, हमें परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में बात करनी चाहिए। उनका अनुग्रह हमेशा पाप से अधिक होता है, इसलिए उनकी आपूर्ति हमेशा पाप से अधिक होगी, कहीं ज्यादा अधिक। आमीन। भले चाहे मंदी आ रही हो या नहीं, मेरे परमेश्वर हमेशा अलसदाय हैं। आमीन। वो एल चीपो नहीं है, ऑलराइट, वो अलसदाय हैं। आमीन। वो जरूरत से कहीं ज्यादा हैं। आमीन। आप बाहर जाते हैं और कहते हैं कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। गैब्रियल, तुमने उस मंदी को देखा? मंदी आ रही है या नहीं? किसी ने बताया नहीं। पता है माइकल, तुम क्या कर रहे थे? बताया नहीं कि मंदी आ रही है। तो अगर ऐसा होता है तो मंदी कहीं आसपास है। पता है ये तेजी से और तीव्र गति से आ रही है। परमेश्वर आपको कुछ देंगे, शिकायत मत करो, इसे दोष मत दो, उसे दोष मत दो, वगैरह वगैरह। ये कारगर नहीं होता है, आप ये जानते हैं। ये बस आपको दयनीय बनाता है। उच्च कोटि का विश्वास रखिए, ऊपर उठिए और कहिए, हम अपने परमेश्वर को चमत्कार करते हुए देखने वाले हैं। वो हमेशा करते हैं अकाल में। मैं उसे होते हुए देख रहा हूं यीशु के नाम पर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारे पास साझा करने को बहुत कुछ है। आमीन। पर इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सभी बातें नई हो गई हैं। बावजूद कि आप कैसा महसूस करते हैं, मैं जो भी हूं वो मैं हूं। मेरी भावनाएं, मेरे गलत कार्य मुझे परिभाषित नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन मुझे परिभाषित करता है कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। जब मैं क्रोधित महसूस करता हूं तो भी मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, और वो क्रोध मेरे कदमों के नीचे आता है। मैं एक बिल्कुल नई सृष्टि हूं। तो अब से यीशु के नाम पर मैं नए तरीके से सोचूंगा।
मैं अपने मन की आत्मा में फिर से नया बनूंगा। मैं अपनी आंख और अपने कान के दरवाजे पर नजर रखूंगा और बस उन्हीं बातों के लिए खोलूंगा जो परिपूर्ण हैं, स्वस्थ हैं, सद्गुण और स्तुति के बारे में है, यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। अगर आपने कभी यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु नहीं बनाया है तो इसी समय मैं आपके साथ ही प्रार्थना करना चाहूंगा। अगर ये आप हैं तो इस वक्त जहां भी हो, आप बस इस प्रार्थना को अपने दिल से कहिए कि हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद। आपके वचन में लिखा है, मैं यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूं और अपने मन में विश्वास करता हूं कि आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया, मुझे उद्धार मिलेगा। हे पिता, यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं और मैं धन्यवाद करता हूं कि वो जी उठे हैं। मृत्यु की अब उन पर कोई प्रभुता नहीं है और जो उनके साथ हुआ है वही मेरे साथ हुआ। मृत्यु अब मेरे पीछे है। अब मैं मसीह में हूं, बिल्कुल नया हूं, एक नई पहचान के साथ हूं। मैं मसीह में बिल्कुल नई सृष्टि हूं। सभी बातें बीत चुकी हैं, सभी बातें नई हो गई हैं। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। आपका धन्यवाद पिता, यीशु के नाम पर आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए चर्च। आपका धन्यवाद पिता यीशु। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपके लोगों के लिए प्रभु, आपके कीमती लोगों के लिए। और मेरी प्रार्थना है पिता यीशु के नाम पर मैं मांगता हूं प्रभु कि आपका अनुग्रह, हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा उनमें से हर एक पर हो इस पूरे सप्ताह। प्रभु, वो आपके अनुग्रह का अनुभव करें जहां कहीं भी वो जाएं, ये जानते हुए कि वो स्वयं परमेश्वर के द्वारा अनुग्रहित हैं। वो परमेश्वर के पसंदीदा हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से निकलने वाली उन भली बातों की उम्मीद कर रहे हैं। आमीन। कि आप उन्हें सप्ताह के दौरान मनुष्यों के साथ भी अनुग्रहित करें। और हे पिता, परमेश्वर के प्रेम को कुछ ऐसा होने दें जिसका वो अनुभव करें। बस कुछ ऐसा नहीं जो प्रिटेंड फॉर्म में हो, बल्कि कुछ ऐसा जिसका वो अनुभव करें। अपने प्रेम का एक खास अनुभव उन्हें दें इस पूरे सप्ताह, उन्हें और उनके परिवारों को। और फिर मित्रता, प्रभु भोज, पवित्र आत्मा का मधुर भोज उनमें से हर एक के साथ हो प्रभु यीशु के नाम पर। आप सबके साथ हो यीशु के नाम पर। उन शाब्दिक तस्वीरों के प्रति संवेदनशील हो जो पवित्र आत्मा आपको देता है। आमीन। उस पर अमल करें और आप चमत्कार होते देखेंगे। आप चमत्कार देखेंगे। वो जो भी आपसे कहते हैं उसे करें तो पानी दाख मधु में बदल जाएगा यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय।